हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान ये है मेन वर्ब के साथ। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि मेन वर्ब क्या होते हैं: खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, दौड़ना, नाचना। इस तरह के जो मेन वर्ब होते हैं, इसके साथ रहा, था, रही, थी, रहे, थे का जिन सेंटेंसों के एंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे अल्फाज आते हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में सेंटेंसेस को बनाते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखना जरूरी है, चूंकि रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल किसी और सेंटेंस के अंदर में, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी आपने पढ़ा था, उसमें और इन सेंटेंसों के अंदर में फर्क ये है कि उस रहा था, रही थी, रहे थे के साथ से का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में से का इस्तेमाल नहीं होता। ये बात हमें याद रखना चाहिए। अब से के लिए हम या तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं या तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम का जब जिक्र हो, जैसे कि सिंस अगर हम लिखना चाहते हैं तो 2 AM या 2 PM या 2000 से, 2006 से, 2008 से, 2010 से अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से अगर हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं, तब भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं तब भी सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब ये है मुद्दत, टाइम की शुरुआत हम नहीं बता रहे बल्कि मुद्दत बता रहे हैं। 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 साल से, 2 सेंचुरी से। इस तरह अगर हम एक मुद्दत बताते हैं तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। अब सिंस के बारे में, फॉर के बारे में अक्सर स्टूडेंट को जरा सा जल्दी समझ में नहीं आता। अगर इसको हम क्लियरली अब नहीं समझते हैं तो आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए। जैसे कि आइंदा जो भी वीडियोस आ रही है, इन थोड़े दिनों के बाद क्यों ना हो, लेकिन ये बात हमें क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है और सारे सब्जेक्टों के लिए, चाहे ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, जितने भी सेंटेंसेस है, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो, फिर भी हम हैड बीन का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हैड बीन को लिखेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING को हम यहां लिखते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम या सिंस का इस्तेमाल करते हैं या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम टाइम लिखते हैं। जैसे कि आई had been playing since morning। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही हम सवाल करते हैं। ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव कहते हैं। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो हम हैड बीन के बीच में नॉट को लिख देते हैं। जैसे कि आई
had not been playing since morning. I had been playing since morning. मैं सुबह से खेल रहा था। और I had not been playing since morning, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। क्या मैं सुबह से खेल रहा था? तो had को हम पहले लिखते हैं, had I been playing since morning। क्या मैं सुबह से खेल रहा था? क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था? Had I not been playing since morning। Had I been playing since morning, क्या मैं सुबह से खेल रहा था? Had I not been playing since morning, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था? आप इसके ऊपर में मैं सुबह से क्यों खेल रहा था, मैं सुबह से कब खेल रहा था, मैं सुबह से किसके साथ खेल रहा था, मैं सुबह से, इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेस आप WH फैमिली को इस पर अप्लाई करके सेंटेंस बना सकते हैं। एक हम सिंस की ये एग्जाम्पल लिए हैं, अब एक हम फॉर की एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। राम had been walking for 2 hours। राम 2 घंटे से चल रहा था, यानी कि राम 2 घंटे से घूम रहा था। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो राम had not been walking for 2 hours। राम 2 घंटे से नहीं चल रहा था, यानी कि नहीं घूम रहा था। क्या राम 2 घंटे से चल रहा था? तो हम had को पहले ला लेते हैं। had Ram been walking for 2 hours। क्या राम 2 घंटे से नहीं चल रहा था? Had Ram not been walking for 2 hours। क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था? इस तरह के आप WH फैमिली को क्यों, कब, कहां, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, जो भी मीनिंगफुल आप, यानी कि वर्ड WH फैमिली का लगाने के बाद जो भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले जो भी मैंने टेंसेस की वीडियो बनाई है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको जरूर देखिए, बल्कि आप लिखिए और सेंटेंसेस आप खुद बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट राम को लिया है। अगर आप सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी इट नेम या किसी के नाम को भी आप यहाँ पर लिखकर आप बना सकते हैं। मैंने वॉकिंग का इस्तेमाल किया है, प्लेइंग का इस्तेमाल किया है। आप ईटिंग को लें, ड्रिंकिंग को लें, यानी कि जो भी वर्ब के साथ ING लगाकर आप लिखकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। खूब प्रैक्टिस करेंगे
तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आगे की हमारी जो भी टॉपिकें आएंगी उसको हमें सीखना आसान होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।